सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी जो महिला शत्रु हैं, हाल फिलहाल उसके मन में आपको लेके क्या एनर्जीज चल रही हैं, उसकी खुद की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर ये आएगा तो मैं बताने की कोशिश करूंगी, बट ज़्यादातर फोकस हम करेंगे कि उनके मन में आपके लिए क्या एनर्जीज चल रही हैं, वो आपके लिए क्या चाहती हैं। ठीक है, सो ये हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे। ऐसी रीडिंग्स बनाने का जो मकसद है वो यही है कि आप सतर्क रहें। ठीक है, इनकी एनर्जीज से, इनके व्यवहार से, या इनकी क्या ट्रू इंटेंशंस है आपके लिए, ये क्या कर रही हैं या आगे भविष्य में क्या करने वाले हैं, इससे आप सतर्क रहें। ठीक है, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उनके अकॉर्डिंग फीस ली जाएगी। अर्जेंट रीडिंग थोड़ी सी प्राइसेस हाई हैं, बट अर्जेंट रीडिंग आपको 24 घंटों के अंदर मिल जाएगी। गाइज, अननेसेसरी कोई भी मैसेजेस मत कीजिए, मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ। ये नंबर टीम को पहले मैसेज आता है, बाद में मुझे मैसेजेस मिलते हैं। अगर आप अननेसेसरी कॉल्स करेंगे, फ़ोन करेंगे या रीडिंग से हटके कोई भी मैसेज करेंगे पर्सनल, तो टीम आपको ब्लॉक कर देगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड मैं ब्लैक मैजिक कट नहीं करती, मैं हीलिंग्स नहीं करती, मैं सिर्फ इस तरीके की वीडियोस बनाती हूँ और आपकी रीडिंग्स करती हूँ। ओके, पहला कार्ड आया है 9 ऑफ वैंड्स। मेरे व्यूअर्स की जो महिला शत्रु है, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, एक सेकेंड गाइस। मेरे व्यूअर्स की जो महिला शत्रु है वो मेरे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त कैसी एनर्जीज रख रही है, क्या सोच रही है। मैं इस कार्ड से आपको बता दूं कि अभी फिलहाल जो आपकी महिला शत्रु है वो बहुत ज़्यादा अपने निजी जीवन में ही परेशान दिख रही है। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, या तो ये अपने निजी जीवन में परेशान है, या दूसरा कारण हो सकता है कि ये जो आपकी लाइफ में चाहती है, आप देख रहे हैं कार्ड, ये जो आपकी लाइफ में होता हुआ देखना चाहती है, शायद वो आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है, तो इस वजह से भी ये दुखी है, परेशान है, बेचैन है। राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में लग रही है, लो एनर्जी में लग रही है। ठीक है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि जो महिला, वो शत्रु, कौन महिला शत्रु होती है जो आपकी तरक्की से खुश नहीं होती, आपकी मैरिड लाइफ से खुश नहीं होगी, आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां देखेगी तो उससे खुश नहीं होगी, आपके बच्चे कुछ अच्छा कर जाए, आप अपने पर्सन के साथ खुश रहें, आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, आपको मान सम्मान मिले, आपको सक्सेस मिले, लोग आपको अप्रिशिएट करें, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा हो आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये ईर्ष्यालु महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती। एंड इस कलयुग की दुनिया में क्या, ये तो काफ़ी युगों से चलता आ रहा है कि इस तरह की फीमेल्स हर फैमिली में एक या दुक्का आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे वो किसी भी रिश्ते के रूप में हो। ठीक है, सो फिलहाल अभी जो आपकी महिला शत्रु है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड और डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में लग रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, दी हाई प्रिस्टेस। देखिए, कोई फीमेल है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो ये कोई मदर फिगर फीमेल भी है, और ये कोई नॉर्मल एज की भी वुमेन हो सकती है जो आपकी कहीं ना कहीं शत्रु है। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया। गाइज, इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, सारे कार्ड्स स्ट्रेट आए हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया, मैं इसका आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये क्यों आया है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में आया है, आपके सामने कार्ड्स निकाले जा रहे हैं। हायरोफेंट का कार्ड रिवर्स में आया है, माय गॉड, टोटल क्लियर एनर्जी। एंड देन टावर मूवमेंट एंड 9 ऑफ कप्स। इसके बाद अगर मुझे कोई कार्ड लेने का ज़रूरत लगेगा मैं ज़रूर दूंगी, बट इन्हीं कार्ड से मैं आज की रीडिंग को करूंगी। ये देखिए, टावर एंड 9 ऑफ कप्स स्ट्रेट आए हैं, सीधे आए हैं, मैं आपको बता दूं।
अब इन कार्ड से मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली एक महिला आपकी शत्रु निकल के आई है, बट वैसे तो ये महिला शत्रु की रीडिंग है कि वो आपके लिए कैसी एनर्जीज रखती है, क्या चाहती है, बट कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी आए हैं। तो अगर आप शत्रुओं से रिगार्डिंग ये मैसेजेस देख रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तो 10 to 20% ऐसे लोग भी हैं जिनके जो एनिमीज हैं वो कोई महिला नहीं है बल्कि मेल है, पुरुष हैं। ठीक है, तो आप दोनों सिनेरियो में ये चीज़ देख सकते हैं। अब देखते हैं कि आपकी महिला शत्रु या आपके जो शत्रु हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये क्यों परेशान हो रही है। अभी फिलहाल हाल फिलहाल इसकी एनर्जीज हैं कि ये इतनी डिसअपॉइंटमेंट एनर्जीज में है। देखिए ये अभी जो परेशान हो रही है कि आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक चल रही हैं, सॉर्ट आउट चीज़ें चल रही हैं, फैमिली में आप लोग ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ आप अच्छी लाइफ जी रहे हैं और ज़्यादा इतने कोई टेंट्रम्स या हौच पौच नहीं हो रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, जो देख के ये लेडी परेशान हो रही है। क्यों? क्योंकि इस फीमेल ने एक बार नहीं 8 से 10 बार पास्ट में या पिछले 10 महीनों से या कुछ लोगों के लिए पिछले 10 सालों से ये कोई ब्लैक मैजिक या ब्लैक रिचुअल करवा रही है। आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश की जा रही है, आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ जाए, आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इतने ड्रेन आउट हो जाएं कि आप अपने आप को ख़त्म करने के थॉट्स अपने माइंड में लाएं और आते भी होंगे। इस चीज़ का भरसक प्रयास किया है इस फीमेल ने पास्ट में, रीसेंट पास्ट में, और शायद अभी भी कर रही है। एंड इसने देखिए कुछ लोगों की जो आपकी महिला शत्रु है, ठीक है, टेंट्रम्स करे होंगे, ब्लैक मैजिक स्पेल्स ये सब आया है, ठीक है, किसी फीमेल से करवाए होंगे, खुद से मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शंस करी होंगी, ठीक है। मैरिड लाइफ में कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे कि आपके जो पर्सन है वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाए, वो आपसे ज़्यादा इस इंसान को प्रायोरिटी दें, ठीक है। ये थर्ड पार्टी भी है बहुत लोगों की लाइफ में जो महिला शत्रु बन के बैठी है, और कुछ लोगों की लाइफ में और सेक्टर्स में भी ये हो सकती है। इसने भरसक प्रयास किया था, इसने वाइटिश पावर, ब्लैकिश पावर, साम दाम दंड भेद सब अपनाया था कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, आपके जो पर्सन है वो आपसे ज़्यादा इसको प्रायोरिटी दे, ठीक है, घर में कलह कलेश हो, आपको कहीं तरीके का सुख ना मिले। आप इस कार्ड से देखिए, आपको आपके पर्सन का, आपको आपके औलाद का, बच्चों का सुख ना मिले, आपको अच्छे घर का, अच्छे परिवार का सुख ना मिले। अब आते हैं, बात करते हैं इन रिवर्स कार्ड्स की। अभी हाल फिलहाल इसकी एनर्जीज क्या हैं कि ये इसने किसी गुरु, किसी पंडित, किसी तांत्रिक से या किसी के पास भी जाके ये चीज़ें करवाई थी जो उल्टी बैकफायर हुई। इसने जो ये चीज़ चाहिए थी कि आप सक्सेस हासिल ना करें, आपको करियर में अच्छा नाम ना मिले, आप पैसा अर्न ना करें, आपके हाथ में कोई पैसा या प्रॉपर्टी का सुख ना आए, ये इस महिला शत्रु से बर्दाश्त नहीं था, वो बैकफायर हुआ। एंड दिल टूटना आपका हर तरीके से, आप इसको स्ट्रेट देखिए, हर तरीके से दिल टूटना वो भी बैकफायर हुआ। मतलब ये सारी चीज़ें बैकफायर होके इसके पास गई हैं, इस महिला शत्रु के पास ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं। क्यों? बिकॉज यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। चारों तरफ से ईश्वरीय शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ के संरक्षण में आप हैं, वो आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं, जो इस फीमेल को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। एंड अगर ये स्ट्रेट में कार्ड्स आए, देखिए पास्ट में इसने ये सब गलत चीज़ें करी, एंड कुछ लोगों के केसेस में कहूँगी, ज़रूरी नहीं कि सभी की जो महिला शत्रु हैं वो तंत्र मंत्र करती होंगी, टोने टोटके करती होंगी या मैनिफेस्टेशन करती होंगी, कुछ केसेस में करती हैं, बट कुछ केसेस में जो आपकी महिला शत्रु है इसने आपको बहुत कर्स किया है, बहुत बद्दुआएं दी हैं, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि इसके जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी वजह से है। इसको ऐसा फील होता है कि जैसे आपको फील होता है कि इसने आपके साथ गलत किया, इसको ये कहीं ना कहीं एहसास होता था कि आपके होते हुए इसकी सत्ता की गाड़ी आगे नहीं चल सकती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने आपको अपना एनिमी समझना शुरू करा और फिर इसने ये चीज़ें करनी शुरू करी। आपने ऐसा कोई भी कार्य नहीं करा, आपने तो सिंपल अपना जीवन जिया, भक्ति में आगे बढ़े, आपके अच्छे कर्म से लोग आपको पूछने लगे, आपको जीवन में चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होती रही, जो इस महिला शत्रु से बर्दाश्त नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि इस महिला शत्रु को आदत हो चुकी थी आपको हमेशा सैड देखने की, रोते हुए देखने की, है ना, एंड हमेशा आपके घर में कलह कलेश की, इसको आदत हो चुकी थी इस महिला शत्रु को।
एंड धीरे धीरे आपने अपनी भक्ति से चीज़ों से वो सिनेरियोज को चेंज किया, डिवाइन ने आपका साथ दिया और धीरे धीरे चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हुई एंड सोसाइटी में आपका नाम हुआ। और ये महिला शत्रु कहीं ना कहीं गलत साबित हुई, क्योंकि इससे ये सुनना पड़ गया कि जिससे आप इतनी नफरत कर रहे हैं, जिसकी आप इतनी बुराइयां कर रहे हैं, वो इंसान तो आगे बढ़ रहा है, वो इंसान अपने कर्मों का अच्छा फल भोग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस जेलस फीमेल से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो इसने पास्ट में ये सब चीज़ें करी जो कि फेल हो गई, जो कि इसको बैकफायर हो गई। ये सब देखिए, बैकफायर का अगेन कार्ड, ये भी बैकफायर, ये भी बैकफायर, ये भी बैकफायर, ये सब बैकफायर हुआ। ठीक है, इसने उस गुरु के पास, तांत्रिक के पास, पंडित के पास जाके भी चीज़ें क्लियर आउट करने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो इसे ये बताया गया कि जिसके ऊपर तुम ये चीज़ें करवा रही हो, कर रही हो, वो खुद डिवाइनली बहुत प्रोटेक्टेड है, उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, उससे आप बच के रहें। बट राइट नाउ इतना कुछ होने के बाद भी जब इस महिला को अपने कर्मों की मार पड़े, बैकफायर हो, तो 2-4 दिन के लिए ये महिला सुधरती थी, उसके बाद फिर ये अपने अहंकार में आ जाती थी। इसको लगता था इसके टोने टोट के वर्क कर रहे हैं, ये चीज़ें बिल्कुल ठीक कर रही हैं। एंड राइट नाउ भी टावर की एनर्जी, ये राइट नाउ इसकी एनर्जी आपको लेके यही है। ये महिला अभी भी टावर मूवमेंट चाहती है आपकी लाइफ में, कि आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ जाए, आप मेंटली फिजिकली इतने परेशान हो जाए कि आपके ऊपर ये वाले थॉट्स आए। ठीक है, आपके घर में ऐसा कलह कलेश हो। मैं बता रही थी कि ठीक है, बहुत सी फीमेल्स जो आपकी शत्रु हैं, इन्होंने ये चीज़ें करवाई, लेकिन कुछ लोगों की जो महिला शत्रु हैं, उनका ऑरा ही इतना नेगेटिव है, उनकी सोच, उनके विचार, उनकी ऊर्जाएं इतनी नकारात्मक हैं जो किसी ब्लैक मैजिक से कम नहीं है। उनकी बद्दुआएं देना, हर वक्त आपको नेगेटिविटी सेंड करना, 4 बंदों में बैठ के हर वक्त आपकी बुराई करना, निंदा करना, हर वक्त आपको ब्लैक बॉल्स देना, नेगेटिविटी देना, जो कहीं ना कहीं किसी नेगेटिविटी से, ब्लैक मैजिक से कम नहीं है। ऐसी फीमेल्स की नज़र बहुत ज़्यादा गंदी होती है। काली नज़र ही ऐसी फीमेल्स की ब्लैक मैजिक का काम करती हैं। जितनी बर्बादी आपको ब्लैक मैजिक से हो सकती है, उतनी की उतनी ही बर्बादी इस फीमेल की काली नज़र से भी हो सकती है। ठीक है, आपकी खुशियों को खा जाना, एकदम कहते हैं ना, नज़र पत्थर को भी फाड़ देती है, वो वाली एनर्जी, इस फीमेल एनर्जी, इस फीमेल की मैं चैनलाइज कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनकी फीमेल जो एनिमी है वो टोने टोटके ही करवाती होगी या करे होंगे, किए होंगे, करवाए होंगे, खुद से मैनिफेस्ट किया होगा, सब किया होगा। बट कुछ फीमेल्स ऐसी भी नेगेटिव है जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, वो सिर्फ नेगेटिविटी सेंड करके भी अपना काम कर लेती हैं और आप अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा वीक कर लेते हैं, आप इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए मैं हर बार इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ कि भय से, किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऊंची से ऊंची शक्ति से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ दिव्य शक्तियाँ हैं तो, अगर आप पूरा डिवाइनली सराउंडेड हैं, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आपको लगता है कि आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, अगर कोई बिगाड़ना चाहेगा भी अपने एक अहंकार में आके, अपनी ईगो में आके, अपनी ईर्ष्या में आके, तो कुछ समय के लिए ही वो आपका कुछ बिगाड़ पाएगा। ठीक है, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बड़े से बड़े लोग, तांत्रिक लोग, भगत लोग, जिनके पास विद्याएं हैं, जिनके पास शक्तियां हैं, उनको भी ये शक्तियां, ये विद्याएं, ये सब जो भोलेनाथ हैं, माँ काली हैं, बजरंगबली हैं, जिसके भी वो भक्त हैं या जिसको भी वो मानते हैं, ये सब शक्तियां उन लोगों को इसलिए प्रदान की जाती हैं कि उन पे प्रसन्न होकर, उनकी पूजाएं, उनकी साधनाओं से प्रसन्न होकर उन्हें शक्तियां दी जाती हैं। तो अगर यही लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे, अपनी ईगो में आके, अपने क्रोध में आके किसी के लिए कुछ गलत बोलेंगे या गलत करेंगे, तो ज़्यादा दिन तक इनके पास इनकी शक्तियां नहीं रह जाती। ठीक है, तो ये महिला शत्रु जिसके पास भी गई है, जिसने भी आपके ऊपर ऐसी नेगेटिविटी सेंड की है या करवाई है, अगर आपके कर्म शुद्ध हैं, अगर आप किसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं, तो इन लोगों का खेल ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। और यही आज की रीडिंग में आया है कि ये फीमेल बैकफायर इसको हो रही हैं सब चीज़ें। और अभी रिसेंट में भी ये टावर मूवमेंट चाह रही है आपकी लाइफ में, और रिसेंट में भी ये चाह रही है और ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रही है, बट ये उसमें सफल नहीं होगी। देखिए अगेन, ये देखिए, ये इसमें सफल नहीं होगी।
करने वाले और करवाने वाले दोनों ही हार के इस तरीके से आपके जीवन से निकलने वाले हैं। ये महिला शत्रु आने वाले 8 दिन, 8 हफ्ते और 8 महीनों में आपके जीवन से निकलने वाली है, और आसानी से नहीं निकलेगी, बहुत ज़्यादा इमोशनली इसको ट्रॉमा मिलेगा। ये आप कप्स का कार्ड है। कप्स हमारे इमोशंस, हमारे रिलेशनशिप का कार्ड होता है। इस महिला शत्रु को बहुत ठोकरें लगेंगी इसके खुद के अपनों से, सारी नेगेटिविटी इसको बैकफायर होगी और ये निकलेगी आपके जीवन से, और आपकी लाइफ में इस तरीके से विक्ट्री आएगी। तो आपको इस महिला शत्रु से घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आज की रीडिंग में मैंने बताया कि महिला शत्रु आज भी आपको टावर मूवमेंट में देखना चाहती है। इसकी ईर्ष्या, इसकी जलन कम नहीं हुई है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ भगवान पे भरोसा रखें, या जिस शक्ति को आप मानते हैं उनके मंत्र जाप और बढ़ाइए। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो आप लेकिन सतर्क रहिए, क्योंकि ये महिला आज भी नहीं सुधरी है। आज भी इसके मन में आपके लिए उतना ही जहर है जितना पहले था। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग गाइज। आज की रीडिंग से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। बाय गाइज, जय माता दी।